हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एमीन के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे कि नाइट्रो कंपाउंड से आप एमीन कैसे बनाते हैं। वहाँ पे मैंने नाइट्रो कंपाउंड से मैंने बात किया। तो वहाँ पे जो कैटेलिटिक रिएजेंट में आप क्या लेते थे, निकिल ले लीजिए, प्लेटिनम पैलेडियम या पैलेडियम चारकोल ले लीजिए। एक्टिव मेटल के बारे में बात किए तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आप आयरन, टिन, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या टिन क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। या इसके बाद हम बात किए थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड को एमीन्स में चेंज कर देता है, लेकिन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को एमीन्स में चेंज नहीं होता। वहाँ हमारा क्या बनता बेटा, एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। आज हम बात करेंगे सेकंड मेथड के बारे में कि यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एज ए शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है कि अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है, या पूछा है अमोनोलिसिस क्या होता है। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा और आपके एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले समझ लीजिए, इसके बाद आपके एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम करने हैं, क्या करने हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बेटा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है। कि यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है, अमोनोलिसिस और दूसरा एल्काइल हैलाइड। मतलब यहाँ पे चीज़ समझ में आ रहा है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस बोलते हैं। ठीक, जैसे हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का निकलना। इसी तरह यहाँ पे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब कि जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अमोनोलिसिस होता है। तो पहले एक एक पॉइंट को बेटा समझते जाइएगा, फिर हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रॉब्लम पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कौन सा रिएक्शन होता है, हमारा NSR रिएक्शन होता है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर यहाँ पर लिखा गया अमोनिया एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीशीज दिया गया, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो, या तो क्या हो, लोन पेयर। तो अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है, तो अमोनिया एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पे लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाई अमोनिया, मीन्स कार्बन हैलोजन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है किसके द्वारा, अमोनिया के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड अमोनोलिसिस ऑफ अमोनोलिसिस बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पे पहले पॉइंट को समझना बेटा, यहाँ पे लिखा गया CH3Cl का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा, अमोनिया नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, यहाँ से क्लोरीन है, यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल जाए, क्या बनेगा, NH2। अभी सारी चीज़ें हम बताएंगे बेटा, ध्यान सुनना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज किनके बीच हो रहा है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है किसके द्वारा, अमोनिया के द्वारा। इसीलिए इसे क्या बोलते बेटा, अमोनोलिसिस बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझना है यहाँ पे। देखिए होता है क्या है कि जैसे क्लोरीन यहाँ से लीव करेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉइंट को समझना, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे लिया गया CH3Cl प्लस अमोनिया। ध्यान सुनिएगा, ये क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव एटम पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और कैसा न्यूक्लियोफाइल हो, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, मीन उसके पास लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो पॉइंट को समझिए बेटा, जब कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है
तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे आ जाएगा, अमोनिया पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ध्यान सुनो बेटा, CH3 NH3 प्लस और Cl माइनस एज ए साल्ट बनता है। पहले पॉइंट को समझिएगा, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, आपने क्लोरीन को एज ए लिविंग ग्रुप आपने निकाल दिया, ठीक है। अमोनिया कार्बन पर अटैक करेगा, न्यूट्रल है, तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, अमोनिया पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 NH3 प्लस Cl माइनस एज ए साल्ट बनेगा। अब क्या होगा, या आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं आसानी से और समझने का, CH3 NH प्लस और क्या निकला यहाँ पे, Cl माइनस आपका निकल गया। नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज हो तो वो स्पीसीज हमारा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। तो क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बांड किधर जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बांड यहाँ से H प्लस निकलेगा और H प्लस Cl माइनस के साथ मिल क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। जब नाइट्रोजन पे एक ही एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है तो एटम वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो नाइट्रोजन पे प्लस है माइनस है, न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3 NH2, यही बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि एक क्लोरीन यहाँ से निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, HCl निकल गया, तो क्या बचेगा, CH3 NH2, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि CX बांड का क्लीवेज होता है किसके द्वारा, अमोनिया के द्वारा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक एक पॉइंट को हम समझाते जाए बेटा, इसको समझते जाइएगा, ठीक है। फिर इसमें प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है अमोनिया के रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, RH के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, यहाँ से X एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अमोनिया इस पे जब अटैक करेगा तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, अमोनिया पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNH3 प्लस X माइनस, इसे बोलेंगे 1 डिग्री एमीन साल्ट होगा, क्योंकि साल्ट प्लस माइनस साल्ट बनना है। पहले समझना बेटा, आपको एग्जाम में सीधे करना है, अभी मार्क कराएंगे। तो देखिए अमोनिया इस पे अटैक किया, R पे पॉजिटिव था, X पे नेगेटिव, तो जब अमोनिया इस पे अटैक करेगी चार्ज किस पे आएगा, पॉजिटिव पे, क्या बना, RNH3 प्लस X माइनस। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने अमोनिया ले लीजिए या कोई बेस ले लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ से एक H निकल गया, ध्यान सुनिएगा। जैसे अमोनिया क्या बेस है, यहाँ से क्या करे, एक हाइड्रोजन ले लेगा, ध्यान सुनना। जैसे यहाँ पे RNH और ध्यान सुनना बच्चों, X माइनस है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यही बना है। यहाँ पे देखिए RNH3 प्लस X माइनस है, आप अलग दिखाए। आपने अमोनिया लिया, अमोनिया ये हमारा बेस होगा। अब बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, बेस का में प्रोटॉन लेना, यहाँ से नाइट्रोजन इधर जाएगा, ध्यान सुनिए। तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जब अमोनिया एज ए बेस यहाँ से प्रोटॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और यहाँ पे X माइनस है, X माइनस यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, A। तो इसे क्या बोलेंगे, अमोनियम हैलाइड बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एक एक पॉइंट को समझिए। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक एक पॉइंट को, जिससे आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे हम एक बार इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दे रहे, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर अमोनिया था, अमोनिया का रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, X एज लिविंग ग्रुप जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अमोनिया इस पे अटैक कर दिया। तो जब अमोनिया अटैक करेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्या बना, RNH प्लस और X माइनस,
इसे बोल देंगे 1 डिग्री एमीन साल्ट बोलेंगे। आपने अमोनिया लिया, अमोनिया एज ए बेस होता है, या कोई NaOH ले लीजिए, एनसीईआरटी में NaOH लिया गया है। ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन पे क्या यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बन गया, RnH2 बन गया। और H+ पे H+ है, जब बेस लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4+, और हेलोजन्स कहाँ पे आएगा, नेगेटिव के पास, क्या बन गया आपका अमोनियम हैलाइड। तो जब भी अमोनिया का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन मिलेगा। फिर समझना है यहाँ पे, आपने फर्दर प्राइमरी एमीन का रिएक्शन RnH2 का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। अमोनिया हुआ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन हमारे एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। अब क्या होगा, ये आपका प्राइमरी एमीन है, ये यहाँ R' पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। जब NH2 इस पे अटैक करेगा तो प्लस किस पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है RnH2+ X R'। फिर क्या होगा, अमोनिया, अमोनिया यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बचेगा, RnHR'। क्या बना, 2 डिग्री एमीन। ये हमारा क्या बना, 2 डिग्री एमीन। जब 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन, ध्यान से नोट, जब 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन, जब अमोनिया के रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। जब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं सेकेंडरी एमीन बनेगा। जब सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो टर्सरी एमीन बनता है। और जब टर्सरी एमीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट बनता है। तो जब आपने एल्काइल हैलाइड के अमोनिया रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराया तो 1 डिग्री एमाइन साल्ट बना। अब जब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री एमीन साल्ट बनेगा। अब ये आपका बन गया तो अमोनिया एज ए बेस होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, RnHR'। देखिए आपका बन गया, और साथ में क्या बन गया, अमोनियम हैलाइड। आप फर्दर आपने क्या किया, इस 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन RnHR' का रिएक्शन किसके साथ का, R'(X) मीन्स यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। जब आपने रिएक्शन फिर आपने कराया वही सेम प्रोसीजर, तो क्या बनेगा, RnH+ R'(X) R-। फिर आपने अमोनिया के साथ आपने जब इसका रिएक्शन कराया तो अमोनिया क्या करेगा, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है तो यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, तो क्या बचेगा, RnR'(R), क्या बना, RnR'(R) प्लस अमोनियम हैलाइड। ये हुआ आपका टर्सरी एमीन हुआ। अब इस टर्सरी एमीन का रिएक्शन आपने फिर एल्काइल हैलाइड के साथ कराया, तो जब इस पे अटैक करेगा यहाँ पे बनेगा, क्या बना, RnR'(R'(X)। क्या ये अमोनिया के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। क्या फर्दर करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक भी प्रोटॉन नहीं है। तो हमारा लास्ट कहाँ पे जाकर रुकेगा बेटा, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट पे जाके रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाता है। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा, जो भी कंफ्यूजन हो आप हमसे बार बार पूछिए। अमोनिया का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे टर्सरी एमीन, और टर्सरी के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट बनता है। फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अमोनिया बेस है, यहाँ पे अगर प्रोटॉन नहीं है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अमोनिया क्या कर रहा था, जो आपका साल्ट बन रहा था वहाँ से H+ ले लेता था, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव प्लस माइनस बन के क्या होता था, न्यूट्रल बनता था। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा इसको मिटा दें।
अब एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। जब भी पेपर में एल्काइल हैलाइड लिखा गया हो और अमोनिया किसमें दिया गया हो, एक्सिस में, ध्यान सुनिएगा, तो हमेशा हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन मतलब क्या बनेगा, RNH2 बनेगा। अब इस सारी चीज एक्सप्लेन कर। लेकिन जब पेपर में एल्काइल हैलाइड एक्सेस में दिया गया हो और इनका रिएक्शन किसके साथ कराएं, अमोनिया के साथ, तो जो लास्ट प्रोडक्ट आपका बनता है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, एक एक पॉइंट समझिएगा। देखिए बेटा, एल्काइल हैलाइड जब एक्सेस में होगा तो हमारा पूरा लास्ट तक जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरनरी बनता है। लेकिन जब एल्काइल हैलाइड के एक मॉलिक्यूल दिया गया, अमोनिया एक्सेस में दिया गया, तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी एमीन पे जाके रुक जाएगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे हम बात करें, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए C2H5Cl का रिएक्शन किसके साथ कराइए, एक्सेस अमोनिया, तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिया गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या है, एक्सेस में। अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। आपके एग्जाम में कैसे करना है, CH2Cl और अमोनिया, ये दिया गया। अमोनिया यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, तो यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, यहाँ पे सीधे -HCl निकाल दीजिए, क्या बनेगा, CH3CH2NH2, ये प्राइमरी एमीन बनेगा। फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे जब एल्काइल हैलाइड दिया गया, पेपर में एक्सेस दिया गया, तो हमेशा प्राइमरी एमीन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब आपने एथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया, आपका क्या बना, एथेन एमीन बना। अब इसके एक मॉलिक्यूल है तो हमारा रिएक्शन फर्दर नहीं होगा। क्लियर है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे अगला एग्जाम्पल कराते हैं। लेकिन जब पेपर में ये हमारा एक्सेस में दिया गया हो, ध्यान सुनो बच्चों, लेकिन जब पेपर में जैसे यहाँ पे हम प्रॉब्लम दे दें, C2H5Cl का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए तो क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पेपर में क्या लिखा गया है, एक्सेस लिखा गया, मतलब यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला समझने की कोशिश करना बेटा, CH3 CH2 Cl का रिएक्शन किसके साथ कराइए, अमोनिया के साथ। यहाँ Cl निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, आपको एग्जाम में सीधे यही प्रोसीजर्स करना है। Cl निकल गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। क्लियर है। ये हमारा, अब देखिए ये हमारा एक्सेस में दिया गया है, यहाँ पर क्या बना, प्राइमरी एमीन आपका बन गया, प्राइमरी एमीन। अब एक एक पॉइंट समझ रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल क्या है, एक्सेस में दिए गए हैं, मतलब कि क्या होगा, प्राइमरी एमीन बना, और जो प्राइमरी एमीन बना वो भी हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर ये प्राइमरी एमीन क्या करेगा, CH2 NH2 का रिएक्शन किस, फिर इसी के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 Cl। क्लियर है, एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो बेटा, CH3 CH2 NH CH2 CH3। ये है आपका सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। और सेकेंडरी एमीन के पास बात करते हैं, यहाँ पे लोन पे थे, हमारा एज न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर ये सेकेंडरी एमीन इसके साथ रिएक्शन फिर कर जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेस दिया गया है, CH3 CH2
CH3 CH2 NH CH2 CH3, बेटा वही है। अब इसका फिर आप फर्दर रिएक्शन कराएंगे, CH3 CH2 Cl, एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, क्लोरीन यहाँ से लीव करेगा, तो क्या बनेगा आपका टर्सरी एमीन बनेगा, CH3 CH2 N C2H5, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं C2H5। आगे फिर समझ बेटा, अब ये टर्सरी एमीन इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, C2H5 N C2H5 C2H5, इनका रिएक्शन किसके साथ कराए, CH3 Cl। तो यहाँ पे क्या बेटा, एक H निकलता है तो एक Cl माइनस निकलता है, HCl आपका निकल जाता था। अब यहाँ पे नाइट्रोजन इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्लोरीन एज ए लीविंग ग्रुप जाएगा। पॉइंट को समझना बेटा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव। जब नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5 N C2H5 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 प्लस Cl माइनस। इसे क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलेंगे। क्लियर है, क्वाटरनरी एमीन या साल्ट बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी एमीन साल्ट बोलते हैं। तो बेटा इसको नोट करिए, हम फिर इस पर कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए, तो आप एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम सॉल्व करा दे रहे हैं। तो चलिए बेटा, एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम है, उसको पहले सॉल्व कराते हैं। चलिए, आपका एग्जाम्पल दिया गया है 13.1। यहाँ पे लिखा गया है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलो रिएक्शन। लिखा है रिएक्शन ऑफ एथनालिक अमोनिया विथ C2H5Cl। बेटा अभी जो यही प्रॉब्लम मैंने कराया था, दिया गया C2H5Cl का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया। तो जब पेपर में कुछ भी नहीं लिखा गया तो आप टोटल कहाँ तक ले जाएंगे बेटा, क्वाटरनरी तक बना लेंगे। तो देखिए आपका सिंपल सा दिया गया है, तो करा दे रहे हैं फिर से, वही अभी करा चुके हैं। क्या बना था, C2H5NH2, फिर आप कराएंगे C2H5Cl, तो क्या बनेगा, C2H5NH C2H5, फिर ये C2H5NH का रिएक्शन, फिर आप कराएंगे C2H5Cl, क्या बनेगा, C2H5N C2H5 C2H5, फिर आप रिएक्शन करा देंगे C2H5Cl के साथ, क्या बनेगा, C2H5N C2H5 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 प्लस Cl माइनस। इसे क्या बोलेंगे बेटा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, जो कभी आपको बेटा करा चुके हैं, यही प्रॉब्लम कराए थे थोड़ी देर पहले, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, सेकंड जो प्रॉब्लम दिया गया है इसको देखना। चलिए, सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमोनिया। फिर आगे लिखा फॉर्म विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। मतलब अमोनोलिसिस किनके बीच कराना है, पहले बेंजाइल क्लोराइड और अमोनिया। एक एक पॉइंट को समझना है। पहले आप लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड, ये हुआ आपका बेंजाइल क्लोराइड। इनका रिएक्शन किनके साथ कराइए, अमोनिया के साथ। क्लियर। बेंजीन से अटैच कार्बन पे क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा, अमोनिया यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट,
CH2NH2। क्लियर है। फिर आगे लिखा गया है, आगे लिखा फॉर्म विथ 2 मोल ऑफ CH3Cl, मतलब ये आपका बन गया मोनोलिसिस। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, 2 मोल ऑफ CH3। तो आगे समझना यहाँ पे CH2NH2 2 मोल, तो पहला मोल अगर आप लेते हैं CH3Cl, NH2 यहाँ पर अटैक करेगा, Cl निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ Cl निकल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा, बेंजीन रिंग CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ क्या बचेगा, NH। NH किससे जुड़ेगा, CH3। 2 मोल कहाँ है, अभी आपका पहला आपने रिएक्शन कराया ये बना, अब इसका रिएक्शन फिर फर्दर किसके साथ करा दीजिए, CH3Cl के साथ, ठीक है। 2 मोल बोला है, तो पहला कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो ये बनेगा। अब इसका रिएक्शन फिर आप फर्दर 2 मोल उन्होंने क्या बोला है, CH3Cl लिए, तो यहाँ से क्या होगा, एक H निकलेगा, यहाँ Cl निकलेगा और CH3 किससे अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2N CH3 CH3। ये हुआ आपका फाइनल प्रोडक्ट। थोड़ा समझने आप पेपर में दिया अमोनोलिसिस ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमोनिया। तो बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस करा रहे हैं अमोनिया के साथ, ये बना। अब करा फर्दर हम 2 मोल क्या लेंगे, मिथाइल क्लोराइड। तो जैसे आपका बेंजीन आपका बना फेनाइलमीन, सॉरी बेंजीन में, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ये फर्दर 2 मोल लेंगे, पहला अटैक कराया ये बना, दूसरा अटैक कराया। यदि आपसे पेपर में कहा होता 3 मोल, तो आप फिर क्या लेते हैं, CH3Cl, ये इस पे अटैक करता, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, CH2N CH3 प्लस और Cl माइनस, इसे क्या बोलेंगे बेटा, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बोलते हैं। क्लियर है। चलिए 1-2 प्रॉब्लम और करा दे रहे बेटा। चलिए कन्वर्जन है बेटा, थोड़ा सा इसको हम करा देते हैं। जैसे आपके पेपर में दिया है CH3Cl प्लस अमोनिया, यहाँ पे लिखा है X, फिर दिया गया है C2H5Cl, ये बना आपका Y, फिर लिखा गया है CH3Cl, ये आपका बना Z, और फिर यहाँ पे लिखा गया है C3H7Cl, ये आपका बना P। ये आपको बनाना है, जैसे कन्वर्जन दिया गया है इस तरह आपके पेपर में दिया गया है, तो आप बना लेंगे, सिंपल सा है, देखते जाइए। जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3Cl, इनका रिएक्शन किनके साथ कराइए, अमोनिया के साथ। तो जब आप अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा CH3NH2, ये बना हमारा X। अब करें जो X बना इनका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, C2H5Cl के साथ, C2H5Cl, ये आपका प्राइमरी इमीन है, ये लोन पेयर है, एज ए न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3NH, C2H5, ये बन गया आपका बेटा Y।
अब कह रहा जो Y बना इनका रिएक्शन किसके साथ आपने कराया, CH3Cl के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये आपका सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3N CH3C2H5। ये है आपका टर्सरी एमीन, ये है आपका सेकेंडरी एमीन, ये है आपका प्राइमरी। फिर कह रहा है ये आपका बन गया जेड। अब जेड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, CH3Cl के साथ, C3H7 सॉरी C3H7Cl के साथ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन टर्सरी एमीन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर एज न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे साल्ट बन जाएगा, तो क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपका C3H7N CH3C2H5 CH3 प्लस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे Cl माइनस। बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है नहीं, तो इस तरह आपके एग्जाम में कन्वर्जन पूछे जाते हैं। चलिए चलिए आपके एग्जाम में बेटा कुछ कन्वर्जन पूछे गए हैं। यह है आपका इंटेक्स प्रॉब्लम नंबर है 13 पॉइंट। पूछा है बेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, बेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, तो पहले आप इसका क्या करा दीजिए, नाइट्रेशन, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, बेटा सब कराएं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं, क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, इनका रिडक्शन करा दीजिए, कुछ भी रिडक्शन करा दीजिए, क्या के लेके, निकेल Pt Pd, या आप ले लीजिए आयरन HCl, टिन HCl, जिंक HCl, SnCl2 HCl, कोई भी आप ले लेंगे, नाइट्रोबेंजीन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, एनिलीन में। ठीक, चलिए अगला प्रॉब्लम है बेटा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी अच्छे प्रॉब्लम है, इसको मिटा दें। चलिए देखिए अगला जो प्रॉब्लम दिया गया, पूछा गया पेपर में आपसे बेटा, बेंजीन, पेपर में क्या लिखा, बेंजीन से आपको बनाना क्या है, N, डाई मेथाइल एनिलीन। बेटा मैंने बताया था आपको आईपीएसी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आपके एग्जाम में यही पूछा गया है, CH3 ये है आपका बेंजीन, और ये होगा हमारा N, डाई मेथाइल एनिलीन। बहुत इजी बेटा, कुछ भी नहीं, बेंजीन से आपको बनाना है N, डाई मेथाइल एनिलीन आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आगे समझ बेटा, सिंपल सा बेटा कि पहले बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन में, अब नाइट्रोबेंजीन को चेंज करेंगे एनिलीन में। तो जब नाइट्रोबेंजीन से आप एनिलीन कराते हैं तो वहाँ पर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, अब इसके बाद उसका करा दीजिए बेटा अमोनोलिसिस करा दीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए मेथाइल क्लोराइड, आपका बन जाएगा। तो पहले समझना है यहाँ पे, ये है आपका बेंजीन,
बेंजीन का कराइए नाइट्रेशन, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, आपका बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। अब इस नाइट्रो बेंजीन का करा दीजिए रिडक्शन। अब एक लेटिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, आपका बन गया बेटा एनिलीन बन गया। क्लियर। अब इस एनिलीन तो बन गया बेटा आपका प्राइमरी एमीन है। अब इसका आपको बनाना है एन कामा एन डाइमिथाइल एनिलीन, तो इसका करा दीजिए और मोनोलिसिस करा दीजिए। तो ध्यान सुना बेटा, ये है आपका एनिलीन, एनिलीन CH3 तो यहाँ पर क्या ले लीजिए CH3Cl। क्लियर है। ये आपका अमीन है, आइजन न्यूक्लियोफाइल का काम करे, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा तो क्या बनेगा NHCH3। इसका नाम क्या होगा N मेथाइल एनिलीन। लेकिन पेपर में क्या पूछा है N कामा N डाइमेथाइल एनिलीन। अब इसका फर्दर फिर वही रिएक्शन करा दीजिए। इसके साथ बेटा मेथाइल क्लोराइड। तो ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो N कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl, तो क्या बन गया है आपका NCH3। तो क्या होगा N कामा N डाइमेथाइल एनिलीन। क्लियर। अगर यही पेपर में बेटा इसको नोट कर लीजिए, पहले देखिए बेंजीन से आपको बनाना है तो पहले आपने इसको नाइट्रेशन कराया नाइट्रो बेंजीन, फिर आपने इसका करा दिया रिडक्शन, आपका बन गया एमीन। आपको एक चीज़ बनाना है तो आप करा दीजिए एमीन का मोनोलिसिस कराइए, तो NH2 का 2 दिया गया CH3Cl, ए बनेगा 2 मॉलिक्यूल, फिर आपने CH3Cl ले लिया, ए बन गया। यदि आपके पेपर में यहाँ पे लिख देता है C2H5, मतलब बोलता है N एथाइल N मेथाइल एनिलीन, तो आप क्या करते हैं, पहला आपने कराया ए बन गया, पहले आपने कराया ये बन गया, एथाइल है तो यहाँ एथाइल CH3 जगह क्या ले लेंगे बेटा C2H5Cl ले लेंगे। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अमोलिसिस आपको हो गया। इसके बाद हम अगला बात करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। बेटा इसको सॉल्व करिए। CH3 C2H5 NH2 CH3Cl X, फिर लिखा गया C2H5Cl Y। बेटा इसको नोट करिए आप लोग।
चलिए अगला हेडिंग डालिए बेटा, बाई द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बाई द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ब्रैकेट में डाल लीजिए साइनाइड, बाई द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और ब्रैकेट में उल्टा डाल लीजिए साइनाइड। तो चलिए बच्चों हम बात करें बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड के बारे में। तो जब भी हम नाइट्राइल या साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं इनके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 निकिल, कोई भी रिएजेंट दिया रहा है बेटा, सोडियम अमलगम एल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Li या सोडियम एल्कोहल, यदि नाइट्राइल का रिएक्शन सोडियम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, पूछा नहीं जाता है लेकिन जान गए। तो वहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो रिडक्शन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, RCH2NH2। क्लियर है। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो जब भी नाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं निकिल के प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम एल्कोहल के प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एल्यूमिनियम, कोई भी चारों में से कोई भी अगर एजेंट दिया गया है तो वहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है। तो यहाँ पर जब रिडक्शन होता है तो दोनों पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। 2 पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, क्या बन जाएगा, RCH2NH2, मतलब एक कार्बन ज़्यादा बनता है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। इसी तरह हम बात करें, बेंजाइन नाइट्राइल दिया गया है, यहाँ पे भी जब इसका रिडक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनेगा, एमीन बनेगा। मीन्स 2 पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एक कार्बन क्या बनेगा बेटा, ज़्यादा बनता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, समझना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पे लिया गया है CH3 CH2 Cl, ये आपका दिया गया है। इसका नाम क्या होगा बेटा, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल है। क्लियर है। अब जब आपने इसका रिडक्शन कराया है, हम एक ले ले बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा, एथेन नाइट्राइल। तो जब आपने इसका रिडक्शन कराया तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, यहाँ पर रिडक्शन होगा CH2NH2, क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2NH2। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन एमीन। यहाँ पे क्या है बेटा, एथेन नाइट्राइल, यहाँ पे क्या है, प्रोपेन एमीन, मतलब एक कार्बन क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl, इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। आपने इसका रिडक्शन करा दिया H2 निकिल के साथ, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2NH2, इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन
एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूटेन एमीन। तो यहाँ पे जब भी नाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं तो एक कार्बन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे प्रोपेन है तो प्रोपेन से क्या मिला? ब्यूटेन, मतलब एक कार्बन आप देख रहे हो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी नाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एमीन मिलता है। इसको नोट करिए बच्चों। चलिए एक एक पॉइंट को समझिएगा। जब भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, पहले सुना, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराइए? एल्कोहलिक केसीएन हो या एल्कोहलिक NaCN, तो वहां पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मीन्स एल्कोहलिक केसीएन या एल्कोहलिक NaCN दिया गया तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा क्या बनेगा? CN-। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? X जाएगा